हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया बेस्ड अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अगर आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट लोकेशन से डेटा कॉपी पेस्ट करना बताया था, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरिया बेस्ड किस तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और फोर लूप के बारे में भी आपको इसमें पता चलेगा और डायनेमिकली हम किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमारा ये जो कोड है, जो इसमें मैं हम जो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा कि जो सेगमेंट में हमारे पास गवर्नमेंट वाले, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ए कॉलम में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, उन पर्टिकुलर रोज़ को हमें कॉपी करके आउटपुट में डालना है, राइट। इस वाले इसमें डालना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ समझ सकते हो, मतलब क्या तो फिल्टर करके, या तो मैं लूप के थ्रू बताऊंगा आपको, फिल्टर के थ्रू नहीं बताऊंगा, या दूसरी तरीके से बताऊंगा लूप के थ्रू, कि किस तरीके से आपको, जैसे आपको मिड मार्केट कॉपी करके लेके आना है आउटपुट वाली शीट में, और सिर्फ वही वाली पर्टिकुलर रोज़ हमारी कॉपी होंगी इस पूरे डेटा सेट में से, और वो हमारी आउटपुट में जाके पेस्ट हो जाएगी। तो अपना कोड स्टार्ट करने से पहले ऐसे हम ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोड है बना हुआ, तो उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है कि यहाँ पे इंसर्ट देन मॉड्यूल पे क्लिक करना है और आपका मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा, जिस पे आपको कोडिंग करनी है। ऑल्ट F11 प्रेस करके इंसर्ट देन मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम अपना इसका नाम लिख देते हैं, जो भी है प्रोजेक्ट का सब रूटीन, इसका नाम लिखते हैं टेस्ट। टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, टेस्ट। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है, इसके बीच में हमें कोडिंग लिखनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इंटीजर हमको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल डिम आई एज अ इंटीजर, जिसमें हम एक वैल्यू को स्टोर करेंगे। वेरिएबल्स बोलते हैं इन्हें, राइट। इंटीजर में हम नंबर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इनको अपने अकॉर्डिंगली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। दो वेरिएबल लेंगे, डिम आई एज अ इंटीजर, डिम आर एज अ इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर जितने भी हमारे पास रो हैं इनकी हमें देखना पड़ेगा कहाँ तक हमारे पास डेटा है, राइट। तो इसको अगर हम डेटा, अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिम आई, यहाँ पे लिखते हैं आई में हम उस जो भी हमारा काउंट आएगा उसे स्टोर कराना है, तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू रेंज। क्योंकि मैं जैसे अपने डेटा के अकॉर्डिंगली ही अपने कोड को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे हम ए में गए, ए के बाद हम नीचे की तरफ आए, यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है, कि जहाँ पे हमारा जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, कोई ब्लैंक एरो नहीं है, 34 हमारे पास काउंट है। तो अभी हम ये वाला क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, राइट। तो हम ये वाला मतलब काउंट लेंगे इस वाले प्रोसेस से। यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे 34 है, तो यही हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। आई इज इक्वल टू रेंज A1। मल्टीपल वेज होते हैं इनको भी, मतलब वेरिएबल में स्टोर करवाने की। फ़िलहाल मैं ये वाला इसे यूज़ करवा रहा हूँ आपको। डॉट एंड, अब नीचे की तरफ आना है तो एक्सेल डाउन होगा हमारे पास, डॉट रो, राइट। तो हम आई में देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी इसके बाद। MSG बॉक्स में हमें चेक कर लेते हैं इसे डिबग करके। F5 प्रेस के 34 हमारे पास आया है यहाँ पे, राइट। और इसको रन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रन हो जाएगा, और यहाँ पे 34 वैल्यू होगा। मतलब हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 34 वैल्यूज़ हैं विद हेडर, राइट। तो आई मतलब हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है आई में। यहाँ पे हमें फिर लिखना है, हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर आर इक्वल टू 2 to आई। देन फोर जब भी लगाते हैं तो उसके नीचे आपको नेक्स्ट लगाना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे मैंने फोर इक्वल टू 2 to I क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास F8 आई को, आर को हमने किसी में असाइन नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे असाइन कर दिया आर को। आई की वैल्यू कितनी है 34, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to I, मतलब 2 to 34। मतलब हमारा जो लूप चलेगा 2 से 34 तक चलेगा, 2 to 34 चलेगा। और जैसे मैं F8 करता हूँ, फिर आर पे यहाँ पे अपने कर्सर को लेके आएंगे, इस तरह से अभी 3 वैल्यू आ गई,
फिर मैंने F8 प्रेस किया तो 4 5 6 7 8 9, और जैसे ये 34 पे रीच करेगा यहाँ पे इस वाली वैल्यू के बराबर, तो हमारा जो भी लूप है हमारा एग्जिट हो जाएगा और इसके बाद ये हमारा कोड बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू को असाइन किया है मैंने आर पे। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी आर की वैल्यू हमारी डायनेमिकली चेंज हो रही है, राइट। जैसे यहाँ पे आ रहा है, पहले आर पे मैं कर ये माउस लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आर की 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बढ़ रही है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, A2 लिखते हैं हम, तो A एंड R लिख सकते हैं, जैसे कि A2 A3 A4 A5 A6 इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा। A2 A3 A4 जैसी 34 आएगा, जैसी वैल्यू इसकी 34 हो जाएगी, इस तरीके से 34 पे पहुंचेगा वैल्यू, और इसके बाद हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से फोर लूप काम करता है। फोर लूप लगाने के लिए पहले यहाँ पे अपना क्राइटेरिया देना होता है, इसके नीचे नेक्स्ट लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंज इफ़ की कंडीशन ज़रूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इफ़ में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट लिखा हुआ आ रहा है, अगर वो गवर्नमेंट है तो उस वाली पूरी रो को कॉपी करके हमें आउटपुट में डाल दे। अगर गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है तो वो वहाँ पे कुछ भी ना करे, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपल एक लिख सकते हैं अपना कोड, रेंज इफ़ की कंडीशन लगानी, जैसे इफ़ अपने एक्सेल पे भी लगाया होगा, तो इफ़ रेंज ए, पहले हम क्योंकि ए में ए वाले कॉलम में हमारे पास ये है, मतलब डिटेल्स है हमारे पास, ए फिर एंड आर। ए एंड आर इसलिए लिखा क्योंकि आर की वैल्यू हमारी डायनेमिकली चेंज हो रही है। तो ए पहले ये होगा A2 A3 A4 A5, और जैसे A34 हो जाएगा एग्जिट कर जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ऑल्ट F11 इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर हम गवर्नमेंट लिख देते हैं। देन यहाँ पे होगा कि देन लिखेंगे, अगर अगर हमारे पास देन THEN, राइट। अगर हमारे पास A इक्वल टू, मतलब A2 की वैल्यू गवर्नमेंट आती है, तो हमें क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे हमें अपने एक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे होता है कि इफ़ में क्या होता है, एक होती है हमारी कंडीशन ट्रू, एक होती है हमारी फॉल्स, राइट। जैसे हमारे इफ़ में कंडीशन क्या होती है, एक होती है हमारी ट्रू होती है, एक होती है फॉल्स। तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसको डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि इफ़ रेंज A2 इक्वल टू गवर्नमेंट, देन हमें क्या एक्शन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस बीच वाली कोडिंग में। इफ़ A3 इक्वल टू, अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं न, जो हमारा जो फॉल्स वाला पार्ट है हम उसे छोड़ भी सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करेगा फिर, राइट। अभी हम सिंगल क्राइटेरिया बेस्ड वाला जो इफ़ लगा रहे हैं इसमें, इफ़ रेंज A2 इक्वल, अगर ये हमारी रेंज जैसे आर की वैल्यू 2 3 4, अगर जहाँ पे भी हमें गवर्नमेंट मिलता है तो हमें क्या करना है, तो उस वाली सिचुएशन में यहाँ पे मुझे अपना एक्शन लिखना पड़ेगा। इफ़ ये हमारा अगर होता है रेंज ए, तो हमें क्या करना है, फिर हमें इस पूरी रेंज को कॉपी कर देना है, ANR डॉट इंटायर, इंटायर रो मतलब क्या होगा कि हमारी इंटायर रो को, इंटायर कॉलम और इंटायर रो ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ये इंटायर रो अगर हमें इसे गवर्नमेंट मिलता है तो इंटायर रो को ये कॉपी कर देगा, राइट। सिंपल सा कोड है इसका, रेंज ANR डॉट इंटायर रो डॉट कॉपी, मतलब इस वाली जैसे यहाँ पे है तो इसे कॉपी कर देगा, यहाँ पे भी कॉपी कर देगा, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, फिर ये लूप को एग्जिट करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे दिखा गवर्नमेंट, इस तरीके से कॉपी करेगा। फिर हमें पेस्ट करना है उसे आउटपुट वाले शीट पे। तो जब भी हम किसी शीट को जैसे इस तरीके से करवाते हैं, हम जैसे माउस से, तो यहाँ पे क्लिक करवा दिया तो हम माउस से कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं पेस्ट करवाने के लिए, इसलिए हमें कोड में भी अपना उसे सिलेक्ट या एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखे एक्टिवेट या सिलेक्ट करने के लिए होता है शीट्स, शीट का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होना चाहिए, आउटपुट डॉट सिलेक्ट, पहले ये सिलेक्ट होगा, फिर इसे पेस्ट कहाँ पे करना है, उसे इस वाले एरिया पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज ए ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, राइट।
इसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे पहले ये आउटपुट वाली फाइल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। फिर ये यहाँ पे चेक करेगा कि जो ए वाली रोज़ और रोज़ का काउंट कितना है। जितना भी काउंट होगा उसके अगले वाली ऑफसेट 1,0 मतलब उसके अगले वाली सेल पे जाके जो भी हमारा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो रखा है उसे वहाँ पे पेस्ट कर देगा। पेस्ट करने के बाद पेस्ट कर दिया, फिर लूप हमारा ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ गया, फिर उसे ये वाला क्राइटेरिया चेक करना है गवर्नमेंट वाला, तो गवर्नमेंट वाला हमारे पास है डेटा वाली शीट में, राइट। तो उसके बाद हमें आना पड़ेगा डेटा वाली शीट में, और डेटा वाली शीट में जाके फिर से चेक करके फिर जैसे मिलता है तो मुझे आउटपुट में जाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली, राइट। तो इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी डेटा वाली शीट को यहाँ पे सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद फिर से हमारा लूप यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर ये R3 हो जाएगा, फिर A3 गवर्नमेंट में चेक करेगा, फिर इस वाली शीट को कॉपी कर देगा, अगर होगा तो नहीं होगा तो ये इस तरीके से काम करता रहेगा। और जब भी हम इफ़ लगाते हैं तो उसके नीचे हमें एंड इफ़ लगाना पड़ता है VBA में, राइट। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं इस वाले को। तो हम पहले अपनी डेटा वाली शीट में जाते हैं, क्योंकि हमारी इनिशियल लेवल पे हमारा जो डेटा था हमारा डेटा में था, डेटा शीट में था। तो F8 आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। अभी हमारा लूप चलेगा 2 से लेके 34 तक। ए और आर में उसने देखा गवर्नमेंट है, इसको कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद आउटपुट को शीट को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे जाके इसने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर से डेटा शीट को सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आया तो ये हो जाएगा हमारा A3। A3 में देखा उसने कि यहाँ पे भी हमारे पास भाई गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे उसने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आउटपुट वाली शीट में गया, आउट वाली शीट में जाके पेस्ट कर दिया। देन फिर से डेटा शीट को सिलेक्ट किया। इस बार ये है हमारे पास A4 में, A4 में मिड मार्केट है, तो मिड मार्केट को उसने हटा दिया यहाँ से। फिर नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट में गया, इस तरीके से। और मैं इसको डायरेक्टली पूरा रन कर देता हूँ यहाँ से, और ये हमारे का पूरा पूरा यहाँ पे डिटेल आ गई है, जितने भी गवर्नमेंट था इसमें। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने एक सिंपल सा कोड बनाया और उसमें हमने पूरा डेटा फ़िल्टर करके दूसरी शीट में डाल दिया। इसी तरीके से अगर मेरे पास मिड मार्केट वाली वैल्यूज़ हैं, अगर मुझे ये डालनी है तो मैं अपने कोड में जाऊँगा, और कोड में जाने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करना होगा, राइट। यहाँ पे मिड मार्केट, अब ये क्या करेगा कि अब हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। हर एक A2 3 4 5 6 में जहाँ पे चेक करेगा और देखेगा कहाँ कहाँ पे मिड मार्केट है, उसे कॉपी करके हमें आउटपुट वाली शीट में डाल देगा। ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया था, लेकिन ये अब यहाँ से पेस्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो हमने जो ये कोड लगा रखा है इसमें क्या देखता है, ये पूरा ए वाली इसका काउंट देखता है कितना आ गया। जितना भी काउंट मिलता है उसके एक जो नीचे की ब्लैंक सेल होती है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देगा, राइट। ये होता है हमारा रोज़, ये होता है हमारा कॉलम। तो एक रोज़ नीचे कॉलम हमारा होगा 0, राइट। अब डेटा में जाते हैं, रन करके देखते हैं इसे, पूरा ही रन कर देते हैं इसे। हो गया हमारा रन, और देखिए यहाँ पे जो उसने मिड मार्केट वाला था नीचे लिख दिया है। तो जब भी हम कोड बनाते हैं तो हमें उसको हमेशा कोडिंग से ही रन नहीं करना पड़ता, तो हम उसके लिए अलग अलग बटन से असाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये वाले बटन असाइन कर देता हूँ। इस पर कोई भी बटन ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं। इस पर हम असाइन कर देते हैं मैक्रो को। यहाँ पे हमने टेस्ट नाम लिखा था तो टेस्ट यहाँ पे आगे। असाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है बटन के ऊपर, यहाँ पे आता है हमारे पास असाइन मैक्रो। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी आपका मैक्रो का नाम है, अगर 3 4 मैक्रो बना रखे सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो भी आपको असाइन करना है तो उस पर क्लिक करना है एग्जैक्टली, और इसको बस हो गया। और जैसे ही यहाँ पे आप होवर करेंगे तो यहाँ पे हैंड वाली आपको शेप दिखने लग जाएगी। मतलब यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह का, मतलब ये सिंबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हैंड का आ रहा है।
राइट। तो इसका मतलब या इस वाले बटन में कुछ ना कुछ तो है, मतलब यहाँ पे कुछ हाइपर लिंक हो सकता है या तो मैक्रो कुछ भी है, तो इस वजह से इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपली क्लिक किया मैंने और इसके बाद मेरा डेटा पूरा का पूरा इस तरह से पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको क्राइटेरिया बेस्ड कोई कोड बनाना है तो आप इजीली इसको मतलब देख सकते हैं, एक डायनेमिक कोड है। और आप किसी भी तरीके से, जैसे मैंने दो अलग अलग तरीके यूज़ करे हैं, एक ये वाला यूज़ किया है, एक ये वाला यूज़ किया है रोज़ को काउंट करने के लिए, तो आप अपने जो डेटा सेट जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह का डेटा आपके पास डेली बेसिस पे आता है, कौन सी रोज़ ब्लैंक होती है, अगर कुछ बीच में और भी ब्लैंक होती हैं तो आप सीधे डायरेक्टली नीचे जाके पूरा काउंट भी ले सकते हैं। राइट। तो आप इस कोड को मतलब अगर आप कुछ मतलब इस तरह का छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के इस वाले कोड को टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।